हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है जन आंदोलनों का उदय, उसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है दलित पैंथर्स तथा किसान यूनियन। ये दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग सेशन में आपसे जरूर बात करनी चाहिए। पर इससे पहले कि हम ये टॉपिक डिस्कस करें, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां पर एमपी, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की सारी पढ़ाई बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के निःशुल्क रूप से हासिल कर सकते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक और समझने का प्रयास करते हैं कि दलित पैंथर्स क्या था और किस तरह से जन आंदोलन का एक पार्ट बना। देखिए, हम जन आंदोलन की बात कर रहे हैं तो जन आंदोलन में हमने एक बात की चर्चा की थी कि मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें क्या था, एक मुद्दा हमने देखा था सामाजिक न्याय का। शुरू में मैंने डिटेल में चर्चा इसमें की है। सामाजिक न्याय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस। अच्छा, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि समाज में सभी लोगों को उनके हक के अनुसार संसाधन मिलने चाहिए, उनके हक के अनुसार उनको अवसर प्राप्त होने चाहिए, और जो सबसे प्रमुख बात है इसमें समानता। ठीक है, तो दलितों के बहुत बड़े समूह को इससे वंचित रखा गया या वो रह गए, है ना। और जब वो वंचित रह गए तो इसी के खिलाफ एक आवाज उठी महाराष्ट्र से और उसका नाम बना दलित पैंथर्स। ये दलित युवाओं का एक पढ़ा लिखा ग्रुप या समूह था जिन्होंने अपने हक के लिए, अपने एक विचारधारा के लिए और अपने मांगों के लेकर एक आवाज उठाई, एक संगठन बनाया। तो 7वें दशक, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि लगभग जितने इस तरह के आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुए वो सब 7वें दशक यानी 70 के दशक से शुरू हुए। 7वें दशक के शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से आवाज उठाई। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में 1972 में दलित युवाओं का संगठन क्या बना, दलित पैंथर्स बना। तो यह दलित युवाओं का और शिक्षित युवाओं का संगठन था। जाति आधारित असमानता, देखिए क्या कारण थे, जाति आधारित असमानता, साधनों के प्राप्ति में हो रहे अन्याय और साधनों के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, किन चीजों के लिए, जो जाति के हिसाब से उनके ऊपर असमानता और या इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही थी, या साधनों की प्राप्ति में जो अन्याय हो रहा था, या साधनों के खिलाफ लड़ने का प्रयास, यानी कि जो उनको समस्याएं हो रही थी साधनों को इकट्ठा करने में, उसके खिलाफ वो लड़ने का बार बार प्रयास कर रहे थे। ठीक है, संविधान में प्राप्त अधिकारों के क्रियान्वयन पर जोर देते थे कि भाई संविधान में जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, और खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो संविधान में हमको मिला हुआ है कि हमें स्पेशल हमारे लिए प्रावधान किए जाएंगे, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है, वो आप लागू करिए। दलित आधारित राजनीतिक दलों के असफलताओं के कारण जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। तो उनको लगा कि भाई जो राजनीतिक दल है, और मैंने तो शुरू में ही आपको, जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तभी मैंने आपको ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई जन आंदोलनों का उद्गम या जन आंदोलन आगे तब जरूर बढ़ते हैं जब राजनीतिक लोग या राजनीतिक दल उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते या उनके मुद्दों को ठीक से नहीं उठा पाते, तब इस तरह के राजनीतिक दल उभरकर, उस तरह के जन आंदोलन उभरकर सामने आते हैं। सरकार ने इनके गतिविधियों के फलस्वरूप 1989 में दलित हित में भी कानून बनाया कि हाँ, 1989 में जो दलित एट्रोसिटीज एक्ट है वो निकलकर सामने आया, यानी कि ये एक सफलता इनके मांग से थी। इस संगठन में कई साहित्यकार, कवि, लेखक जुड़े जिन्होंने सरकार की अपनी रचनाओं के माध्यम से आलोचना की। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में कई कविताओं का वर्णन दिया भी गया है। और ये जन आंदोलनों में होता है, जब कोई छोटे छोटे आंदोलन होते हैं तो वो आंदोलन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि केवल हड़ताल करना, घेराबंदी करना, पदयात्रा करना, रैली निकालना, केवल यही आंदोलन नहीं होता। कई बार साहित्य के माध्यम से, कई बार शास्त्र के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से भी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कई साहित्यकार, कवि, लेखक भी इस दलित पैंथर समूह से जुड़ रहे थे। समाज के रूढ़िवादिता पर भी गंभीर प्रहार किया और अंत में बामसेफ ने इसका स्थान ले लिया। तो ये एक संगठन बना जिसने दलित पैंथर्स का स्थान ले लिया। लेकिन जितने कालखंड के लिए दलित पैंथर्स था, तो 2-3 कीवर्ड्स, मैंने अब पिछले वीडियोस में भी आपको कीवर्ड बताए थे, हर चीज के कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। तो अगर दलित पैंथर्स के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, मेरे साथ बोलिए। दलित पैंथर्स की जहां पर बात आएगी तो आप क्या करेंगे, तो दलित पैंथर्स के कीवर्ड में आप पहला तो एक लिख लेंगे, क्या, महाराष्ट्र से ये हुआ। ठीक है, शिक्षित दलित युवाओं का समूह, या दलित युवा, बस इतना भी लिख सकते हैं तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, जाति आधारित
भेदभाव तथा अन्य असमानता के खिलाफ, असमानता के विरुद्ध आवाज। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स और लाइंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इतना भी अगर आपको पता रहेगा तो आप दलित पैंथर्स के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। और रूढ़िवादिता पर भी, यानी जो पुरानी सोच है, जो जातिवादिता है, जो छुआछूत है, इस पर भी उन लोगों ने गंभीर प्रहार किए थे। तो ये जन आंदोलनों का उदय इस तरह भी था। एक छोटा सा टॉपिक और मुझे डिस्कस करना था आपसे कि भारतीय किसान यूनियन, बेसिकली हमने किसान आंदोलन में देख लिया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अलग से ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए। तो भारतीय किसान यूनियन की, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीकेयू कहते हैं, ये एक बड़ा संगठन माना जाता है। खास करके ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, यानी जो मेरठ मंडल आप कह सकते हैं, जिसमें मेरठ या मेरठ मंडल के आसपास के भी कुछ जिले, तो मेरठ, इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, इसके अलावा बागपत, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये कुछ जिले ऐसे हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, इन एरियाज में इनका प्रभुत्व है, जहां किसानों का और खास करके धनी किसानों का, अमीर किसानों का एक ये संगठन है। हरित क्रांति के बाद ये और बढ़ के बाहर आया। और इसमें एक आपको नाम ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह टिकैत, जो इसके बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। आजकल आप राकेश टिकैत का नाम सुनते होंगे, ये भी इन्हीं के एक तरह से उत्तराधिकारी आप कह लीजिए, महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र जिनको कहा जाता था। तो अपेक्षाकृत धनी किसानों का संगठन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रभाव है। 80 के दशक में सरकार के खिलाफ अनेक प्रदर्शन किए थे। उस प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण था मेरठ में जो बिजली दलों के खिलाफ प्रदर्शन रहा। 1988 में मेरठ में बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ सफल प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन ने किया था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बीकेयू में गन्ने और गेहूं के खरीद मूल्य बढ़ाने, अब ये उस क्षेत्र के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे वो क्षेत्र क्या है, जो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वो गन्ने का बेल्ट है। तो गन्ने के फसल की खरीद करना, उसके जो पेमेंट्स हैं उसको समय पे देना, बिजली ट्यूबवेल्स के जो बिजली बिल है उसको कर्ज माफी या उसको सस्ता करना, खाद की उपलब्धता, यही सब उनकी मांगे रहती हैं। तो गन्ने और गेहूं के खरीद का मूल्य बढ़ाना, कृषि उत्पाद की अंतरराज्यीय आवाजाही, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कृषि उत्पाद है वो आ जा सकें, समुचित दर पर बिजली आपूर्ति होती रहे, और कर्ज माफी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको भारतीय किसान यूनियन हमेशा उठाता रहता है। बीकेयू ने रैली, धरना और जेल भरो अभियान चलाया है। जाति पंचायत का भी सहारा लिया। जाति पंचायत में क्या होता है बेसिकली कि जैसे जाट जातियां जो हैं या त्यागी समाज जो है, तो इस तरह के पंचायत करके भी वो इकट्ठा समाज दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी जो 2020-21 के आसपास भी किसान आंदोलन चल रहा था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, उसमें भी बीकेयू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक दलों से दूर एक दबाव समूह की तरह, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप, जो एक गैर राजनीतिक समूह होता है जो आंदोलनों से सरकार पर क्या करता है, दबाव डालता है, तो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते थे। खेती को अपनी जीविका मानने वाले समूह किसान इससे जुड़े थे। जो लोग खेती को अपनी जीविका मानते हैं या खेती को ही मुख्य कार्य मानते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा किसान इस ग्रुप से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये दो बहुत छोटे से टॉपिक थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मुझे आपसे डिस्कस करना था, दलित पैंथर्स और भारतीय किसान यूनियन। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ आ गई हो तो भी जरूर बताइएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसके वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com पर जाकर आप यहां पर सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं, या मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पे या यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको ये सीबीएसई, एनटीएससी, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश कॉम्पिटिशन, सारे कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश मीडियम सब में ये पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। मैग्नेट ब्रेन्स का जो सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे चीज़ों पर भी आप मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि हर नई जानकारी आप तक मिलती रहे। ठीक है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को लेकर अगले सेशन में, तब तक बिल्कुल ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।